राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। और सब आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज़ आज जो है सावन शुरू हो गया है, तो सावन का पहला दिन है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि वैसे तो उठ ही जल्दी जाते हैं 5 बजे तक, बट आज और जल्दी उठकर घर की साफ़ सफाई की, स्नान आदि करा। तो जो मंदिर वगैरह था सबको साफ़ भी करना था, तो इन्होंने जो था मंदिर पूरा अच्छे से पूरा व्यवस्थित कर लिया था। और फूलों से देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर उन्होंने मंदिर भव्य सजाया है ठाकुर जी को स्नान आदि कराकर। और देखिए जब तक जितना होता है ना, हम दोनों मतलब साथ बैठकर पूजा अर्चना भी साथ कर लेते हैं। बट कभी कभी होता है कि भाई चलो कभी ये कर लेते हैं पूजा, तो कभी मैं बाद में कर लेती हूँ। बट जब मौका मिलता है तो साथ ही पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद मैंने जो था कपूर वगैरह कर दी थी, क्योंकि इनको जो ट्यूशन सेंटर है ना, वहाँ पर जाकर इनको ताला वाला खोलना था। मैंने अपने मंदिर जाने के लिए अपनी थाली सजा ली थी, क्योंकि देखिए मुझे तो ये लगता है कि जो लोग घर में जैसे कई लोगों ने घर में भी शिवलिंग रख रखा है, तो वहाँ पर भी लोग पूजा करते हैं। अपने शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्ती अर्पित करते हैं। तो मैंने भी मेरे पास भी छोटा सा एक शिवलिंग है। मैं भी अपने घर में ही जो पूजा वगैरह जो करनी होती है शिव जी की, वो भी कर लेती हूँ। बट शिवालय ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि जो मन की शांति है ना, वो एक मंदिर में जाके ही अच्छा लगता है मुझे। कि मंदिर में हम शिवालय पे जल चढ़ाते हैं, बाबा को जो भी सामग्री मुझे चढ़ानी होती है ना, वो वहाँ पर मैं उनको अर्पित करती हूँ। क्योंकि सावन में जैसे कि बेल पत्ते हो गए, फल हो गए, धतूरा हो गया, या चावल हो गए, काले तिल हो गए, ये सब हम बाबा को शिवालय में जाके अर्पण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो सावन का जो महीना है ना, ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जैसे जिनको कालसर्प की पूजा होती है। तो ये लोग जो सावन में अगर पूरा महीना बाबा को जल चढ़ाए ना, तो उन पे बाबा की बहुत कृपा बरसती है। क्योंकि कहते हैं कि जिस पर कालसर्प हो या जो भाई वो कालसर्प की पूजा जिसको लगी है, तो वो हर दिन सावन के अंदर बाबा को जाके जल चढ़ा सकता है। आपके सावन में जो है 4 सोमवार आ रहे हैं पूरे, और 4 सोमवार को आप जैसे कि 4 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर किसी को 16 सोमवार का जो व्रत करना है, नियम लेना है, तो वो 16 सोमवार के व्रत भी सावन के अंदर उठा सकते हैं। तो सावन के जो व्रत और पूजा विधि होती है ना, वो बहुत ही सीधी और बहुत सरल और आसान होती है। कोई ज़्यादा देख दिखावा नहीं होता, क्योंकि जो बाबा होते हैं ना, वो तो एक जल लोटे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन के अंदर जो है बेल पत्ते बहुत आते हैं, धतूरा, भांग, लोग अपनी श्रद्धा से बहुत कुछ बाबा को अर्पण करते हैं। तो आप लोग भी देखिए, कहते हैं कि बाबा को खुश करने के लिए बेल पत्ते चढ़ाएं, उनके सामने चालीसा पढ़ें, और उनको जो भी श्रद्धा से जो भी आता है ना पाठ, वो आप बाबा के सामने करें, आरती करें। क्योंकि अगर नहीं भी आता तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाबा तो एक जल से, और एक सिर्फ हम अगर हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का भी जाप कर लेते हैं ना, तो बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस जो सावन में है, जो बाबा के 4 सोमवार भी हैं, एक आता है हमारा इसमें शिवरात्रि। जो बाबा का शिवरात्रि का व्रत है ना, वो भी बहुत ही प्रिय है। क्योंकि इस शिवरात्रि पर जो है, अगर किसी को जैसे दान करना हो शिवालय में, जैसे कि बाबा के लिए वस्त्र का दान, या भी जैसे बहुत कुछ भी होता है, जैसे बाहर किसी को जाके दान करना हो, तो शिवालय में बाबा के लिए कपड़े, माता गौरा पार्वती के कपड़े, और क्योंकि उनका विवाह होता है तो पूरा श्रृंगार, तो ये सब हम जो है सब चढ़ा सकते हैं। मंगला गौरी व्रत, इसमें मंगला गौरी व्रत आते हैं, 4 मंगला गौरी व्रत रहेंगे, एक नागपंचमी का व्रत रहेगा, 4 हमारे सोमवार रहेंगे। और जो प्रदोष काल में जो एकादशी के बाद द्वादशी आती है, उसमें जब प्रदोष और त्रयोदशी आती है, तो ये व्रत भी बहुत शुभ माने जाते हैं। कहते हैं बाबा को जो प्रदोष व्रत है ना, वो बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि प्रदोष काल में की गई पूजा बाबा को बहुत ही अच्छी लगती है। क्योंकि प्रदोष काल में जितने बाबा प्रसन्न होते हैं ना, शायद सावन के महीने में शायद और कभी प्रसन्न हो। क्योंकि जिसको भी अपनी कोई इच्छा हो या मनोकामना हो ना, वो इन प्रदोष काल में अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है। तो गाइस देखिए, मैं तो जो था अपना मतलब ये मैंने पूरी वीडियो जो है दिनचर्या के लिए बनाई है अपनी, और इसमें मैं अपने ट्यूशन
चली जाती हूँ 10:30 बजे, और फिर उसके बाद जब दोबारा दिन में वापस आती हूँ तो उसके बाद भी मेरा जो रूटीन का ब्लॉग है, मैंने आज पूरे दिन का ब्लॉग डाला है आपका। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मन और भाव, और अगर हमें जिसको कहते हैं ना, जिसको परमात्मा पे विश्वास है या अपने प्रभु पे विश्वास है ना, उसकी मनोकामना तो बाबा ज़रूर पूरी करते हैं। और मैं इस विश्वास से कह रही हूँ कि क्योंकि मेरे को ना, मैंने बाबा से जब जो इच्छा रखी है ना, बाबा ने ज़रूर पूरी करी है। तो क्योंकि जहाँ हमें विश्वास होता है ना कि बाबा सुनेंगे, तो वो ज़रूर सुनते हैं। और दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको पता है कि परमात्मा सुनता है और वो हमें देता भी है, चाहे देर से दे, मगर देता ज़रूर है। कई लोग कहते हैं कि हमारी तो मनोकामना पूरी ही नहीं होती, हम ये करते हैं, वो करते हैं। तो अब विश्वास तो रखिए, विश्वास रखिए। आप अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए कि मेरे साथ ये हो गया, मैं इसको छोड़ इसको मतलब इसको ना मानूं, उसको मानूं, तो ऐसा नहीं कीजिए। क्योंकि हम जिस परमात्मा पे विश्वास रखते हैं ना, वो हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी करता है। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगी कि अपने इच्छा को, जो भी है ना आपके मन में, जो भी आपका भाव है, जो भी आप मांगना चाहते हैं ना, अपने इष्ट, अपने ठाकुर जी से कहिए, अपने परमात्मा से, अपने बाबा से कहिए कि हे बाबा, मेरी ये इच्छा है और ये मेरी मनोकामना है, इसको पूरी कर दो। आप खुद देखेंगे कि देखिए आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि जो सावन के जो कहते हैं चालीसा करना, आरती करना, बाबा का जो पाठ होता है, अगर हम इसको मंदिर में ही जाकर पढ़े, जैसे बाबा के सम्मुख खड़े होकर शिवालय में शिव चालीसा आती है तो शिव चालीसा पढ़ ले, या बाबा की आरती कर ले, या बाबा का 16 सोमवार की व्रत कथा होती है, प्रदोष काल की व्रत कथा होती है, अगर हम इन कथाओं का वहाँ पर ध्यान से पढ़े और शांतिपूर्वक मंत्र जाप करें मंदिर के अंदर, तो शायद हमारी बहुत जल्दी से मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि मंदिर में किया गया पाठ और पूजा, उसका लाखों गुना फल मिलता है। क्योंकि घर में तो देखिए हम अपनी पूजा पाठ सब अर्चना करते ही हैं, मगर मंदिर से जो मंत्र जाप होता है ना, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जो पवित्र और शुद्ध होती है, जहाँ पे हम नहीं, बहुत से लोग, लाखों जो हज़ारों लोग आते हैं ना, मंदिर में बैठकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो मंदिर जो होता है ना, वो पूरा शुद्ध और पवित्र हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर हमेशा दीप दिया जलता है, हवन होते हैं, पूजा पाठ होती है, मंत्रों का जाप होता रहता है, तो वो जगह हमारे लिए बहुत शुद्ध हो जाती है। तो इसीलिए जो भी आपकी इच्छा है ना, वो आप अपने इष्ट से ज़रूर कहिए, और आप देखिएगा कि आपके आने वाले जो जब भी व्रत आएंगे ना, तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो मैं तो गाइज़ अपनी वीडियो में आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि सावन के जो व्रत है ना, जो भी जैसे कई लड़कियाँ हमारी जो मम्मी या दादी होती थी ना, तो वो हमें यही कहती थी कि भाई सावन के जो व्रत होते हैं ना, ये पूजा पाठ होती है, ये हमारी लड़कियों को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा वर मिलता है, अच्छा घर मिलता है। क्योंकि हमें हमारी मम्मी ना थाली सजा के देती थी कि बेटा ये भी लेके जाओ, बाबा को चावल चढ़ाओ, चीनी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेल पत्ते चढ़ाओ। तो उस टाइम पे बिल्कुल सिंपल सादगी से पूजा होती थी। आजकल क्या होता है ना, लोग बहुत कुछ करने लगे हैं। तो देखिए, हमें तो जो मम्मी ने सिखाया है, दादी ने सिखाया ना, वही हम पूजा अभी तक भी वैसे ही करते आ रहे हैं। मेरी जो दादी जी थी ना, उनके पास एक बहुत छोटी सी मूर्ति थी शिव जी की, और वो सुबह जब उठते थे ना, तो अपना नहाते धोते तो नहीं थे, मगर मुँह हाथ धो लेते थे। क्योंकि दादी मेरी बहुत बुजुर्ग थी, तो उठ के अपनी जो उस मूर्ति को थी ना, गंगा जल से उनको सीधा नल के पास ले जाते थे, और नल के नीचे ही ला के ले आती थी, और एक छोटा सा लोटा था, उस लोटे को भर के शिव जी के पास रख देती थी, और वहीं पर धूप, जो भी मन से धूप किया वैसे उनको बढ़ा दिया। क्योंकि कहते हैं ना, परमात्मा बच्चे और बुजुर्ग सबको माफ़ होता है, चाहे वो स्नान करे ना करे, क्योंकि उनके मन में भाव और श्रद्धा है। और ऐसे ही मेरी जो दादी सास थी ना, मैंने उनको भी देखा है। जब मेरी शादी हुई तो मेरी दादी सास भी जो थी 85 ईयर के थे, वो भी जब मैं शादी करके गई, तो जब हम सुबह दरवाज़ा खोलते थे, तो दादी कोई सामने वाले घर में रहते थे, तो वो सुबह जल्दी उठ के, मतलब कोई आसपास 5 बजे उठ के दादी जल्दी से मंदिर जा आती थी। तो मेरी दादी कहाँ जा रही हो? कहला मैं मंदिर जा रही हूँ। तो मेरी दादी मंदिर जाते थे, और दादी सास वहाँ पर मतलब जल चढ़ा के आते थे, और फिर आकर अपना जो उन्होंने गुरु का नाम लिया हुआ था ना,
वो उसका उसका जाप करते थे। तो मतलब मेरी दादी हमें भी मेरी दादी सास हमें भांग देती थी कि तुम जब शिव जी के मंदिर जाओ ना तो ये भांग शिव जी को चढ़ाया करो। तो मतलब कितनी श्रद्धा और कितना मतलब विश्वास से वो मतलब पूजा पाठ करते थे। मतलब कितनी पुरानी बातें हैं देखिए। आज भी करीबन बहुत अब मेरी दादा दोनों दादियाँ जो हैं, मेरी दादी सास और मेरी दादी जी आज रही नहीं है इस दुनिया में, मगर उनकी बातें आज बहुत याद आती हैं कि मतलब कितनी श्रद्धा भाव से जो पूजा का पाठ करते थे ना, तो वो कितना अच्छा लगता था। मगर आज भी मतलब उनकी सिखाई बातें हमारे साथ हैं, क्योंकि मैं भी बहुत पूजा पाठ और बाबा को बहुत मानती हूँ और शुरू से उनकी पूजा अर्चना की है। और उनकी पूजा अर्चना का यही फल है कि आज मुझे इतना अच्छा घर और वर मिला। तो गाइज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जब कहते हैं ना दुख सुख ये सब तो परमात्मा की देन है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और बुरा करेंगे तो उसका फल भी वही देने वाला बैठा है। हम और आप तो कौन है, हम तो निमित्त हैं, सिर्फ परमात्मा के हाथ के खिलौने हैं। मगर इसको अच्छा, इस जीवन को जो मिला है ना, इसको और भी अच्छा और साकार कर सकते हैं। तो मैं जो था शाम को अपनी बेटी के साथ देखिए आज मॉल आई थी, उसको अपने लिए कुछ ड्रेस खरीदनी थी। तो जूडियो में सेल लगी हुई थी तो हम वहीं चले गए और हमने जो थी रात को शॉपिंग की। और ये मेरी छोटी सी वीडियो है, आप लोगों को कैसी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, राधे राधे।